यानी हमारे जो संवैधानिक अधिकार थे कि हम सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर सकते हैं या हम जनता को जगाने का काम कर सकते हैं, आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस सरकार ने निर्दयता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया और हमें अपने कार्यालय से 50 मीटर दूर रोक दिया। और ये तब है जब ना तो हमारे पास कोई लाठी थी, ना कोई भाटा था, ना कोई अस्त्र थे, ना ही किसी तरह का बलवा था, सिर्फ हाथों में तख्तियां थी और जबान पे नारे थे। आप देखिए ना, जिस पार्टी का वजूद नहीं है, जैसा ये कहते हैं या जैसा आपने नरेशन में कहा, उस पार्टी से इतना डर, इतनी दहशत, तो ये बता रहा है कि दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर एक हैं और दोनों पार्टियों को अगर कोई डर है, एक दूसरे से नहीं है, एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल है। तू आ जा तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ना तू मेरी पोल खोलेगा ना मैं तेरी पोल खोलूंगा, क्योंकि एक बार तुझे आना है, एक बार मुझे आना है, दोनों मिलकर जनता को लूटना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम दोनों के बीच में कहीं आम आदमी पार्टी आ गई तो खेल कांग्रेस का बिगाड़ देगी, खेल भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ देगी, इसलिए दोनों मिल गए, दोनों मिले, सुर मेरा सुर, मिले मिले मेरा सुर तेरा मेरा, उस स्टाइल में दोनों के सुर मिल गए और दोनों ने मिलके एक बच्चे सी पार्टी, जो ये कहते हैं कि बच्चा सी पार्टी है, उस पार्टी को रोकने के लिए पुलिस बल का उपयोग किया और लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए, 2 लोगों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजना पड़ा, प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा जी वो खुद घायल हो गए और ये हालत हुई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कितने भी लांछन लगाए, कितने आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है, उसका वजूद क्या है और उससे लेकर इनका डर और डर की रणनीति क्या है। गुप्ता जी, प्रदीप जी, बहुत सारे सवाल उठाए गए और मेरी गुजारिश सभी लोगों से है कि मैं सवाल का जवाब दूं तो बीच में मुझे ना टोके, आराम शांति सुन लीजिए, आप फिर उसका जवाब दीजिएगा। सच बोलेंगे तो नहीं टोकेंगे, वादा है आपसे। सच बोलेंगे तो नहीं टोकेंगे, वादा है आपसे, लेकिन झूठा प्रचार करेंगे तो बोलेंगे। आप करेंगे, सच का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आप भगवान है क्या? ब्रह्म है? इसलिए मैंने आपसे कहा था आपको ब्रह्मा होने का फैसला हाईकोर्ट ने किया था जब माफी मांगी थी केजरीवाल जी ने। दिल्ली के अंदर, आपको भूल गए आप? एमसीडी के अंदर आप लोगों ने जो दादागिरी की थी कि हम चुने हुए की जगह मनोनीत सदस्यों को भी मतदान करवाएंगे, हाई कोर्ट ने आज आपके ऊपर उंगली उठाई है और उन्होंने कहा कि उनका फैसला नहीं होगा। सच सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आज आपका, यही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को गुमान हो गया है कि वो ब्रह्म हो गए हैं, ब्रह्मा है, उनकी किसको हो गया पता नहीं। अब देखिए, ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ताजा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज कल का आया है। अब देखिए, मैं इनके एक एक बात को उदाहरण देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ख्वाब देखना, मुगालते में रहना, ऐसी बातें इन्होंने कही है और एक उन्होंने कहा झूठ बोलना। मदन जी, झूठ का पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी के पास में है और आप लोगों ने करवा रखा है और मैं बताता हूं कैसे करवा रखा है। 2014 के चुनाव में आप एक बहुत बड़ा नारा लेकर आए थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। हो गया सत्य पूरा, मार दिया पेट्रोल डीजल। कितनी बसें, कितनी बसें बोली थी दिल्ली के अंदर चुनाव में और कितनी है? 4000 बसें कम है, 4000 बसें कम है। मादा रखिए मदन जी, सुनने का मादा रखिए। हमने भी सुना आपकी बात को 20 मिनट तक, हम नहीं बोले बीच में। हम सभ्य पार्टी के सभ्य कार्यकर्ता हैं और सभ्यता से सुनते हैं। आप लोग समझिए कि जब तक हम, अभी मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा तो आप ताली बजाएंगे, आपके ऊपर बोलते आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सुनिए, शांति से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। फिर इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, सत्य बोला, एक दे दिए 2 करोड़ रोजगार। फिर आपने कहा ये इनके वादे 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, पेट्रोल डीजल। फिर कहा जिस सरकार में भारत की मुद्रा गिरती है, डॉलर बढ़ता है, वो सरकार कमजोर होती है। कहां है आपका डॉलर? प्रधानमंत्री जी डॉलर का डे नहीं बोलते, ये डॉलर की स्थिति है। अब इन्होंने एक सवाल जो उठाया है, सवाल, पहली बात तो बता दो कि अभी इनको पूरा ज्ञान नहीं, कल था क्या मुद्दा? संडे को जो हमारा था वो ये था कि अडानी के मुद्दे पर, जो अडानी का स्कैम है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम, उसको लेकर के संसद में सारे सांसद विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बिठाई जाए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अब देखिए, इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे मनमोहन सिंह के लिए कि मनमोहन सिंह महकाए का मैं नहीं बोलते। संसद में दोनों सदनों पर 2-3 दिन अडानी को लेकर हंगामा होता रहा। योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं, हमारे भी है, प्रधानमंत्री देश के हमारे हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कहीं जाते हैं तो उस अंदाज में भाषण देते हैं। वो हमारा ये कि जब प्रधानमंत्री जी ने दिया, उनका, मैं ये तो कह रहा हूं, उनका दायित्व था कि देश की जनता को वो बताते जो सत्य था, लेकिन पूरा उन्होंने दोनों सदन में भाषण दिया, लेकिन महंगाई का मैं नहीं बोलने वाले मनमोहन सिंह पर आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री जी ने
अपने पूरे भाषण में पूरे लटके झटके दिखाए, लेकिन अडानी का ए नहीं बोला, जिसको लेकर कितना आंदोलन हो रहा था। सब जानते हैं अडानी किसका मित्र है, सब जानते हैं अडानी की ग्रोथ क्या है। तो ये जो हमने प्रोटेस्ट किया था, मैं पहले बता दूं क्लियर, ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में जब आप संसद में नहीं सुनेंगे, जब संसद में सांसदों के नहीं सुनेंगे, जो सांसद चुनकर आते हैं जनता की आवाज को रखते हैं, तो मजबूरी में फिर सड़क पर उतरना पड़ता है, जनता की अदालत में जाना पड़ता है। पूरे भारतवर्ष में आम आदमी पार्टी ने हर राज्य में सड़क पर उतरकर यह निश्चय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, अधिकार है वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम वहां प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट ऑफिस है वहां के कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश करेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि जिस पर पूरा देश उद्वेलित है, आप उस पर बयान दीजिए, उसकी जांच करवाइए, और फिर भी अगर नहीं सुनेंगे तो हम जनता को जगाएंगे और जनता की चोट जनता को बताएंगे कि आप दबाव बनाइए। मैटर सिर्फ इतना सा था, इसके अलावा कोई मैटर था नहीं यहां पर। लेकिन उस ये जो बड़ी बड़ी बातें कर उसका सत्य ये है। लेकिन अब ये दोनों कैसे मिले हुए जरा देखिए आप। जब हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष नहीं है, हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास कोई संगठन नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हम तो मेंढक हैं, हम तो बिलवे छुपे, इनके भाषा देखिए, हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके लिए इनकी भाषा देखिए, मेंढक हैं, बिल में छुपे हुए हैं। हमने तो नहीं कहा आपको कभी भी बात है ये। तो हम जब सड़क, अभी हमारे पास घंटे खाते हैं सड़क पे, हमारे पास में लोग नहीं है, तो डर किस बात का था? हमको आप दिखा देते ना जनता को कि देखो 50 आदमी निकल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है हमारे। जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है, जिसके पास संगठन नहीं है, उसके सड़क पर उतरते इतना डर गए दोनों पार्टी वाले कि हमको 20 मीटर आगे नहीं जाने दिया। अरे मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या आप विधानसभा का घेराव करने नहीं जाते? क्या आप मुख्यमंत्री का घेराव करने नहीं जाते? जाते हैं ना। तो यही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाके सिविल लाइन्स से जाने देती, वहां रोकती है। हमको रोक लेते, हमारा भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी काल तो 8 किलोमीटर आगे था, हमको 4 किलोमीटर पहले रोक लेते, 5 किलोमीटर पहले रोक लेते, लेकिन नहीं, हमको 50 मीटर नहीं जाने दिया। देखिए मिली भगत वो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में एलिगेशन लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी संसद में अपने भाषण में 80% अडानी का नाम लेते हैं और फिर कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अडानी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन कीजिए। और जब हम अडानी का नाम लेकर राजस्थान में उतरते हैं तो हम पे डंडे बरसाते हैं कि मिली भगत नहीं तो क्या है। दोनों की मिली भगत, संसद में कुछ कहो, राहुल गांधी कुछ कहो, राजस्थान में कुछ करो, दोनों एक। ये इनका सबसे बड़ा सबूत है। अब ये जो कहते हैं, देखिए अब ये जो कहते हैं कि हम एक नहीं है या हम कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को प्रोटेक्ट नहीं करती। अब मैं एक बयान इनको याद दिला देता हूं, किरोड़ीलाल मीणा जी तो इन्हीं के सांसद है, ये झूठ बना करते नहीं है, इन्हीं के पार्टी के लिए आंदोलन करते हैं, इन्हीं के बैनर पे आंदोलन करते हैं। वो रीट को लेकर के दौसा से एक लंबे लवाज में को लेकर यहां आए, एक नेता दौसा से यहां जयपुर तक नहीं आया, आगरा रोड पर बैठ गए, उनके मिजाज कुर्सी के लिए, शक्ल दिखाने के लिए इनके नेता पहुंचे और बाद में उन्होंने जब आंदोलन स्थगित किया, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो इस मुद्दे पर सरकार को घेरना नहीं चाहते, कमजोर नेतृत्व में उससे संतुष्ट नहीं हूं। ये उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर, उनके ऊपर। इसका मतलब वो मिले हुए हैं, वो घेरना नहीं चाहते और यहां बड़ी बड़ी बैठ के बातें कर रहे हैं। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं, कांग्रेस के सचिन पायलट, कांग्रेस कैसे मिली है भारतीय जनता पार्टी से? सचिन पायलट क्या कह रहे हैं? सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि जब वसुंधरा सरकार थी तो हमने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए थे, 4 साल हो गए। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो सरकार से पूछ रहे, खुद की सरकार से, क्या वो भ्रष्टाचार के आरोपों का कौन सी जांच हुई? तो भाई साहब जनता जानती है, मिले हुए आप दोनों हैं, बंदर बांट है, एक बार तू खा ले, एक बार मैं खा लूं, एक बार मैं भ्रष्टाचार को, एक बार तू कर, जब मैं आऊं तो मेरी जात तू मत करना, जब तुम आओ तो मेरी जात मैं नहीं करूंगा, और दोनों मिल बांट के खाते रहेंगे। इस मिल बांट के अंदर अगर कोई विघ्न है तो वो आम आदमी पार्टी है। उसकी तकलीफ, उसका दर्द था कि जिसे आप मेंढक कह रहे हैं, उस मेंढक को आपने टर्राने के पहले दबाने की कोशिश की कि कहीं उतर गए, इनके टर्राहट से हमारे कान खराब हो जाएंगे, और वो टर्राहट की वजह से इन्होंने लाठीचार्ज करवाया। दूसरा, जब ये कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ राजस्थान में आपने क्यों नहीं किया, तो भैया अडानी के खिलाफ इसलिए क्योंकि अडानी का जो स्कैम है, अडानी के जिस स्कैम को संसद में उठाया जा रहा है, उस स्कैम की जांच करवाएगा कौन? क्या अशोक गहलोत करवाएंगे? हमने राजस्थान में क्या किया उस पर नहीं जा रहे। अडानी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो तो आपकी वजह से हुआ है, ये तो दुनिया जानती है। सारे नियम कायदे कानून आपने उनके लिए बदले, सारे रेड कार्ड आपने उनके बिछाए, गुजरात से वो आते हैं,
अब अडानी का प्रादुर्भाव हुआ क्या, जरा थोड़े से चार्ट भाषण हो गया तो जवाब दे दें, कोई 20-20 मिनट के अगर भाषण हो गए तो जवाब ले लो। नहीं, भाषण नहीं हुआ, एक आपने एक चीज भाषण दिया, रिपीट पूरे करें। 40 मिनट मैंने सुना है, भाषण सुनिए। वो 40 अडानी मिनट तो जी सुने नहीं हुआ अभी। जो 2014 में कुछ नहीं थे, आज 13.5 लाख करोड़ के मालिक हैं, किसकी वजह से? और आपके प्रधानमंत्री जब जाते हैं यहाँ से, देखिए ये झूठे बांग्लादेश जाएंगे ठेके उनको मिलेंगे, इजराइल जाएंगे ठेके उनको, श्रीलंका के राष्ट्रपति साहब कहा है, क्या कहा उन्होंने कहा कि जब मोदी जी यहाँ पर आए तो हम पर दबाव बनाया गया कि ठेका अडानी को मिलना चाहिए, हम उसके विरोध में आए, एक व्यक्ति के लिए रेड कार्पेट क्यों बिछाया गया? गुप्ता जी ठीक, चलिए शर्मा साहब नहीं, आपके संक्षेप में कुछ और मुद्दे उन्होंने उठाए यहाँ पर। देखिए कुछ और मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस को भय इसलिए है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा, अशोक गहलोत जी ने, कि गुजरात में हमारी हार का कारण आम आदमी पार्टी थी, तो वो डर हम समझते हैं, वो आम आदमी पार्टी तो राजस्थान में आ रही है अब। चलिए मैं एक तो भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए सब पार्टियों की तरह। मुझे भी ये आपत्ति है कि आप बार-बार बिल में घुस गए। अच्छा खासा ऑफिस बेकार हुआ है, वो अलग बात है कि सिर्फ ऑफिस ही है अभी, लेकिन है आप बार-बार बिल में घुस गए वाली भाषा नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये संवैधानिक भाषा है, इस भाषा में कोई आपत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं कहे मैंने अरुण जी। और मैं आपको मैं टोकता नहीं, आपको मैं कभी टोकता नहीं, बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं टोकूंगा भी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये संवैधानिक भाषा है, इसमें बिल में घुसना कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है। एक मिनट खत्म, बहुत बढ़िया शब्द है, मेंढक अच्छा शब्द है। मदन जी मुझे संविधान के डिक्शनरी का एक पन्ना दिखा दे अरुण जी और प्रदीप जी, जिस पर लिखा हो कि किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेंढक बोलना सभ्य और संविधान की भाषा है। मैंने किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेंढक नहीं बोला है। इसका मतलब है कि प्रदर्शन ही नहीं करें, ये कुछ करें ही नहीं। आप अपनी पार्टी को वजूद दिखाने के लिए अगर प्रदर्शन करते हैं, लाठीचार्ज होता है, तो देखिएगा लाठीचार्ज हुआ ना, इनको क्यों नहीं जाने दिया गया, इनके कार्यालय में क्यों उनको घेरने का प्रयास किया गया? तो ये बात सही है कि आपको देखिए, आप लोकतंत्र में जाने दो, ये बात सही है कि आप देखिएगा कि वहां पर आप इस तरह की घटना ना करें जिससे कि राजनीतिक पार्टी के ऊपर विपरीत असर जाए। आपका अधिकार है वहां जाके स्वाभिमान तरीके से, जिस तरह से शिष्टाचार नाते से आपको विरोध करना चाहिए, और पुलिस का प्रोटेक्शन देने का अधिकार है, उसको पहले रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कम से कम सड़क पे जाने का अधिकार तो है, जाके दिखाने तो दो कि आप पार्टी कुछ कर रही है, आप पार्टी को कुछ करने नहीं चाहे। ये तो केवल गवर्नर को ज्ञापन दे तक आ रहे थे, अब तक पहली बार प्रदर्शन किया और बाहर निकले पार्टी के, तो इनको घबराहट हुई। घबराहट है तो घबराहट के कारण मैंने मदन जी को कुछ कहा नहीं, मदन जी को लगा कि भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। हमारे मंच पर सबको समय भी दिया जाता है, सबको अपनी बात रखने की भी पूरा बिल्कुल खुला न्योता है यहाँ पर। यहाँ कोई पर्सनल कहीं कोई चीज नहीं है, बस कोशिश ही रहे कि सब अपनी अपनी बात पूरी कर ले, वो ज्यादा बेहतर हो जाए। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के हर चैनल पे समस्या ये है कि या तो उनके फेवरे बोले आप, और अगर उन पे सवाल उठाएंगे तो उनका चीखना, चिल्लाना, सामने वाले को दबाने की कोशिश करना, ये इनकी उसमें शुमार है, इसमें कोई गलत नहीं है, वो कितना ही बोल लेंगे, लेकिन आप उन पे सवाल उठाएंगे तो, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। आप जो रोजगार का सवाल उठाते हैं, पेट्रोल डीजल का सवाल उठाते हैं, आप बाकी आर्थिक मुद्दों को उठाते हैं, अडानी का उठाते हैं, जवाब है नहीं। तो इसलिए उनका ये जो मैदान छोड़कर जो भाग जाना है, जो आज जैसे भागे हैं, वो उनके, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा अंत में सिर्फ प्रदीप जी कहना है, मेरा सिर्फ अंत में कहना है कि कोई भी पार्टी हम पे इतने सवाल उठाए, हम पे इतनी बातें कही, हमको मेंढक जैसा शब्द यूज किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको अगर श्याम जी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आगे भाग जाते हैं वो। ये भारतीय जनता पार्टी का आगे आप देखिएगा, जैसे जैसे हम सड़क पर निकलेंगे, ये इसी तरीके से होने वाला है। हमारे प्रति जो घबराहट है हमको लेकर के, वो यहाँ पे आपके टीवी चैनल से लगातार आपको देखने को मिलेगी।